नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन को पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ का भौतिक बनावट के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, भौतिक बनावट कहने का मतलब है जैसे कि छत्तीसगढ़ में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप की चट्टानों की संरचना मिलेगी। कहीं पे ज़्यादा उठे हुए स्वरूप मिलेंगे, कहीं पे निचले स्वरूप मिलेंगे, मिट्टी के अलग अलग प्रकार मिलेंगी, कहीं पे ज़्यादा ढाल रहेगी, कहीं पे कम ढाल रहेगी, तो कहीं पे ढाल ही नहीं रहेगी, नदी का अपवाह प्रतिरूप। ठीक है ना, ये सब भौतिक बनावट में आता है। तो भौतिक बनावट के आधार पर जो छत्तीसगढ़ को विभाजित किया गया है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो पे, और उससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से या भौतिक बनावट के ही अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है जसपुर सामरी पाट। छोड़िए, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं सीक्वेंस से। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पूर्वी बघेलखंड को। पूर्वी बघेलखंड। दूसरे नंबर पे आएगा जसपुर सामरी पाट। और तीसरे नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। चौथे नंबर पे है दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र। ये चार भागों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया गया है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें उससे रिलेटेड पहला जो रहेगा उससे रिलेटेड फैक्ट्स या तथ्य रहेंगे। तथ्य पहले नंबर पे हम लोग ने लिया था पूर्वी बघेलखंड को। पूर्वी बघेल खंड। ठीक है, दूसरे नंबर पे जसपुर सामरी पाट। तीसरे नंबर पे लिए थे हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान। और चौथे नंबर पे जो था वो दंडकारण्य क्षेत्र था। दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, ये टेबल से हम लोग सभी फैक्ट्स को पढ़ेंगे। सभी क्षेत्र से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इस टेबल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ये टेबल सिर्फ याद रखना है अपने को, और ये टेबल सिर्फ याद रखने से हम लोग ये जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन उसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो फैक्ट्स है, पहला फैक्ट अन्य नाम में लिखता हूँ। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ के को प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र, इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी बघेलखंड को सरगुजा बेसिन के नाम से जाना जाता है। सरगुजा बेसिन के नाम से। उसी प्रकार जसपुर सामरी पाट को कन्हार बेसिन के नाम से जाना जाता है। कन्हार बेसिन। छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन बोला जाता है।
और दंडकारण्य क्षेत्र को बोला जाता है इंद्रावती बेसिन। ठीक है, दूसरा फैक्ट्स हम लोग लेंगे कि क्षेत्रफल किस एरिया का या किस भाग का कितना है। तो ये एग्जैक्ट आप लोग को फिगर याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है, जो प्राकृतिक विभाजन हम लोग कर रहे हैं 4 पार्ट में छत्तीसगढ़ का, उसके जो भौतिक विभाग हैं 4 रूप से हम लोग बांटे, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पार्ट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र। तो किसका इस विभाजन में किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज को याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 16.16% जो है पूर्वी बघेलखंड का भाग होता है, जसपुर सामरी पार्ट का 4.59, महानदी बेसिन का 5.34%, ये सब प्रतिशत में है, ठीक है। 16.16, फिर 4.59, फिर 50.34 और लास्ट में इंद्रावती बेसिन या फिर दंडकारण्य क्षेत्र का 28.91% है, ठीक है। अब ये जो फिगर बताया गया है आपको प्रतिशत में, इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र बड़ा है और कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है छत्तीसगढ़ का वो है छत्तीसगढ़ का मैदान, और सबसे छोटा जो है वो कन्हार बेसिन या जसपुर सामरी पार्ट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा का पूछेगा आपसे कि कौन सा है, और या फिर सबसे छोटा का पूछेगा। दूसरे नंबर पे जो है वो सबसे बड़े में 28.91% दंडकारण्य क्षेत्र है, ठीक है। तो एक बार आप इसके परसेंटेज को भी दोहरा लें कि पहला जो लिया मैं वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसका जो प्रतिशत है 16.16%। दूसरा जो लिया जसपुर सामरी पार्ट, जिसे कन्हार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, इसका है 4.59%। तीसरा जो मैं लिया हूँ वो छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, वो है 50.34%। और लास्ट जो दंडकारण्य क्षेत्र, जिसे इंद्रावती बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो प्रतिशत है 28.91%, ठीक है। चलिए तीसरा फैक्ट हम लोग लेते हैं, वो है कि कौन कौन से संभाग में यह क्षेत्र पड़ते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड या सरगुजा बेसिन, ठीक है, जिसका प्रतिशत क्षेत्रफल का प्रतिशत 16.16 है, यह पड़ेगा आपका सरगुजा संभाग में। सरगुजा बेसिन नाम से ही स्पष्ट है, ये पड़ेगा सरगुजा संभाग में। सेम जसपुर सामरी पार्ट, हालांकि जसपुर सरगुजे संभाग का ही पार्ट है। ये जो जसपुर है, जब मैं जिला आपको पढ़ा रहा था संभाग के हिसाब से, तो जसपुर को मैं बताया था कि सरगुजा संभाग का हिस्सा है, ठीक है। तो यह भी पड़ता है आपका सरगुजा संभाग में। तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो पड़ेगा आपका रायपुर प्लस दुर्ग संभाग, ये दोनों का कंबाइन जो संभाग में छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, जिसका क्षेत्रफल जो है वो है 50.34%। मतलब सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विभाजित है छत्तीसगढ़, वो है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि रायपुर और दुर्ग संभाग में पड़ता है। सेम दंडकारण्य क्षेत्र, तो दंडकारण्य किस एरिया को बोला जाता है था, बस्तर क्षेत्र को बोला जाता था, इसलिए यह होगा बस्तर संभाग में, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 संभाग की ही बात की, जबकि हमारे पास 5 संभाग हैं। एक और संभाग है, वह है बिलासपुर संभाग, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग जो है उसमें पूर्वी बघेलखंड महानदी बेसिन कॉमन आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, वो है इसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है। भूगर्भिक संरचना, या फिर जिसे अन्य शब्दों में सेल भी बोला जाता है, सेल का कौन सा प्रकार है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को पढ़ाया था, जिसमें 6 पार्ट में छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया, जो था आर्कियन सेल, धारवाड़ चट्टानें, कडप्पा सेल, विंध्यन सेल,
गोंडवाना सेल और दक्कन ट्रैक्ट, ठीक है, ये 4 पार्ट में। तो सब पूर्वी बघेलखंड में कौन से प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं होती है? तो पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना सेल मिलता है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना सेल मिलता है। इसी प्रकार से जसपुर सामनी पार्ट जो है उसमें दक्कन सेल मिलता है, ठीक है। सरगुजा बेसिन में गोंडवाना सेल, जसपुर सामरी पार्ट में दक्कन सेल, और छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन में आपका मिलेगा कड़प्पा सेल। और लास्ट में दंडकारण्य क्षेत्र या इंद्रावती बेसिन में आपको मिलेगा धारवाड़ चट्टान या ग्रेनाइट भी बोलते हैं इसको, ग्रेनाइट नीस। धारवाड़ चट्टानें जो होती है वो आर्कियन सेल की निस और शिष्ट के अपर्दन से बनता है, ठीक है। सेम कड़प्पा सेल जो बनता है वो ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से बनता है। इससे पहले की वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो भूगर्भिक सेल भी हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार पे आपको गोंडवाना सेल मिलेगा, ठीक है। जसपुर सामरी पार्ट पे दक्कन, और तीसरा जो है वो है महानदी बेसिन, इसमें कड़प्पा सेल की चट्टानें, और अंतिम जो है दंडकारण्य क्षेत्र, इसमें धारवाड़ या ग्रेनाइट निस मिलता है, ठीक है। 5वां फैक्ट्स की बात करें तो 5वां फैक्ट जो है वो है ढाल। ढाल कैसा है, ठीक है। तो ढाल जो रहेगा पूर्वी बघेलखंड के पठार का उत्तर की ओर होता है, ठीक है। जसपुर सामरी पाट का दक्षिण पूर्व की ओर, छत्तीसगढ़ के मैदान का पूर्व की ओर, और दंडकारण्य जो क्षेत्र है उसका दक्षिण की ओर। ये इनकी ढाल है, ठीक है। तो ढाल सबसे पहले पूर्वी बघेलखंड के पठार का उत्तर की ओर, फिर जसपुर सामरी पाट या कन्हार बेसिन का आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व की ओर, फिर तीसरा जो आता है वो छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, इसका मिलेगा आपको दक्षिण की ओर, और अंतिम जो है दंडकारण्य क्षेत्र या इंद्रावती बेसिन, ठीक है, इसका मिलेगा आपको दक्षिण की ओर। नेक्स्ट जो फैक्ट है इसमें वो है अफवाह तंत्र, मतलब कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में या इस प्राकृतिक विभाग में बहती हैं। तो सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेलखंड में 2 नदियां बहती है, सोन और गंगा, ठीक है। सेम जसपुर सामरी पाट में जसपुर सामरी पाट में जो दक्षिण से पूर्व की ओर कौन सी नदियां बहेगी? तो अधिकांशतः महानदी बहती है। महानदी बेसिन में भी महानदी ही बहेगी क्योंकि इसका नाम ही महानदी है, ठीक है। और लास्ट में जो है वो है गोदावरी नदी, दंडकारण्य क्षेत्र में आती है, ठीक है। इसका अपवाह तंत्र है, मतलब बहती नहीं है। मतलब जितनी भी नदियां हैं वह इन नदियों से मिलकर जाके किसी खाड़ी या समुद्र पे गिरती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गंगा ही हो गया। तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी पूर्वी बघेलखंड के पठार पे नदियाँ बहती हैं वो या तो सोन या फिर गंगा नदी से मिलकर किसी उत्तर की ओर जाकर किसी समुद्र या खाड़ी में गिर जाएंगी, ठीक है, ऐसा रहता है। नेक्स्ट 7वां, खनिज। कौन कौन से खनिज की मात्रा अधिक है? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार पे आपका कोयला ज़्यादा है, ठीक है। सेम जसपुर सामरी पाट में बॉक्साइट ज़्यादा है, ये इम्पॉर्टेंट है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो जसपुर सामरी पाट या कन्हार बेसिन पे। छत्तीसगढ़ के मैदान पे चूना और डोलोमाइट, चूना और डोलोमाइट, और अंतिम जो है दंडकारण्य क्षेत्र में आपका मिलेगा लोहा, मतलब लौह अयस्क, टीन और हीरा, ये 3 चीज़ें, ठीक है। 8वां, मिट्टी।
कौन से प्रकार की मिट्टियाँ मिलेंगी? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार पे लाल पीली मिट्टी मिलती है, ठीक है। सेम जसपुर सामरी पाट पे लाल पीली तो मिलेगी ही, प्लस उसके साथ लेटेराइट मिट्टी भी मिलती है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट जो है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान पे भी लाल पीली मिट्टी मिलेगी। और अंतिम जो है इंद्रावती बेसिन या दंडकारण्य क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी या फिर लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। मिट्टी के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में, एक आध दो वीडियो के बाद हो सके या फिर नेक्स्ट वीडियो में ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नौवां तथ्य जो है वो है फसल। कौन सी फसलें मिलती हैं, ठीक है। तो सरगुजा या पूर्वी सरगुजा बेसिन या फिर पूर्वी बघेलखंड के पठार पे मोटे अनाज तथा तिलहन की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। सेम जसपुर सामरी पाट पे बागवानी ज़्यादा होती है। तीसरा जो होता है वो छत्तीसगढ़ के मैदान पे महानदी के कारण धान की ज़्यादा खेती होती है। और अंत में जो दंडकारण्य क्षेत्र में है धान, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज, ठीक है। 10वां वन क्षेत्र। यहाँ पे पाए जाने वाली जो वन क्षेत्र है वो मतलब किस एरिया पे वन क्षेत्र ज़्यादा है? पूर्वी बघेलखंड के पठार पे 50% पूरे छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र मिलता है और सबसे कम मिलेगा जसपुर सामरी पाट पे, बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 11वां वनस्पति, ठीक है ना। तो वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, पूर्वी बघेलखंड के पठार या महानदी बेसिन पे सरगुजा बेसिन पे उष्णकटिबंधीय, जिसमें अधिकतर सागौन वन है, ठीक है, सागौन वन। सेम दूसरा जो है उष्ण आर्द्र मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, मिश्रित वन आते हैं जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, उसमें भी उष्ण आर्द्र मानसूनी वन पाए जाएंगे, यह भी मिश्रित वन ही रहेंगे। और अंत में दंडकारण्य क्षेत्र या इंद्रावती बेसिन पे उष्ण शुष्क पर्णपाती वन। जब वन पढ़ाऊंगा, वनस्पति पढ़ाऊंगा तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, जिसमें साल वन अधिकतर पाया जाता है, इस कारण ही बस्तर को साल वनों का महाद्वीप या द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 11 पॉइंट को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार का अन्य नाम जो है वो सरगुजा बेसिन है। जसपुर सामरी पाट का अन्य नाम कन्हार बेसिन है। तीसरा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान का अन्य नाम महानदी बेसिन है। और अंतिम में दंडकारण्य क्षेत्र का अन्य नाम इंद्रावती बेसिन है, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल प्रतिशत कैसा है? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16% फैला है। सेम जसपुर सामरी पाट 4.59%। तीसरा जो है वो छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन, वो फैला है आपका 50.34% पे, सबसे बड़ा, ठीक है ना। और अंतिम में दंडकारण्य क्षेत्र या इंद्रावती बेसिन, ये फैला है आपका 28.91% पे, ठीक है। अब कौन कौन से संभाग में आते हैं? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार सरगुजा संभाग में, जसपुर सामरी पाट भी सरगुजा संभाग में। तीसरा जो है आपका वो महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान तो दुर्ग प्लस रायपुर संभाग में। और अंत दंडकारण्य क्षेत्र या इंद्रावती बेसिन आपका मिलेगा
बस्तर संभाग में। उसके बाद भूगर्भिक संरचना कैसी है, सेल कैसी है, तो स्टार्टिंग का जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है सरगुजा बेसिन, उसमें गोंडवाना सेल मिलता है। जसपुर सामरी पाट में दक्कन सेल मिलता है। छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन में आपका कड़प्पा सेल मिलता है और अंतिम में दंडकारण्य क्षेत्र पे धारवाड़ या फिर ग्रेनाइट निस मिलता है। सेम ढाल कैसा है इसका, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल उत्तर की ओर, जसपुर सामरी पाट का उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर। थर्ड जो है आपका महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान का पूर्व की ओर, और अंतिम जो है बस्तर क्षेत्र में जो पाए जाने वाले प्राकृतिक विभाग हैं दंडकारण्य क्षेत्र या फिर इंद्रावती बेसिन, इसका जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। ठीक है, अब अफवाह तंत्र कैसा है इसका, मतलब कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार पे सोन तथा गंगा। सेम जसपुर सामरी पाट पे आपका मिलेगा महानदी। छत्तीसगढ़ का मैदान में भी महानदी, और अंतिम जो है बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र जिसे इंद्रावती बेसिन भी बोलते हैं, उस पे गोदावरी अपवाह तंत्र है। उसके बाद खनिज, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार पे कोयला भरपूर मात्रा में है। जसपुर सामरी पाट में बॉक्साइट भरपूर मात्रा में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदान पे चूना और डोलोमाइट भरपूर मात्रा में है, और अंत में दंडकारण्य क्षेत्र पे लौह अयस्क, टीन और हीरा भरपूर मात्रा में है। ठीक है, अब मिट्टी कैसी है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का लाल पीली मिट्टी है। दूसरा जसपुर सामरी पाट का लाल पीली प्लस लेटेराइट मिट्टी है। तीसरा छत्तीसगढ़ के मैदान का लाल पीली। चौथा दंडकारण्य क्षेत्र का लाल दोमट और बलुई मिट्टी। ठीक है, अब फसल कौन कौन से आते हैं, तो मोटे अनाज और तिलहन पूर्वी बघेलखंड के पठार पे। जसपुर सामरी पाट पे आपका बागवानी। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ का मैदान जो है उसमें धान की खेती ज़्यादा होती है, और दंडकारण्य क्षेत्र पे धान हो गया, मोटे अनाज हो गए, कोदो और कुटकी। ठीक है, उसके बाद वन क्षेत्र, तो 50% जो वन क्षेत्र है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार पे और जसपुर सामरी पाट में सबसे कम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वनस्पति, तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति जिसमें जनरली सागौन वन आते हैं, ये आपका पूर्वी बघेलखंड पे। और उष्ण आर्द्र मानसूनी दो क्षेत्र में पाते हैं, दो क्षेत्र में मिलते हैं, जसपुर सामरी पाट में भी और आपका महानदी बेसिन पे भी, जिसमें मिश्रित वन, और अंत में उष्ण शुष्क पर्णपाती वन दंडकारण्य क्षेत्र में मिलता है, जिसमें साल वनों की अधिकता है। ठीक है, तो ये वनस्पति भी हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। अगला फैक्ट जो है जलवायु, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की जलवायु जो है वो है उपमहाद्वीपीय। ये भी उपमहाद्वीपीय, ये भी उपमहाद्वीपीय, ये भी उपमहाद्वीपीय। मतलब कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जलवायु जो, मतलब छत्तीसगढ़ में पूरे एरिया पे उपमहाद्वीपीय जलवायु पाई जा रही है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो जलवायु रहेगी वो आपका उपमहाद्वीपीय है। ठीक है, 13वां पॉइंट ऊंची चोटी की बात जरूर करता है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़। ठीक है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई 1033 मीटर। सेम जसपुर सामरी पाट का, सामरी पाट में गौर लाटा करके सबसे ऊंची क्षेत्र है 1225 मीटर का। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ का मैदान का बदरगढ़, इसका याद रखने का जरूरत नहीं है, रख ही लीजिए 1176 मीटर। और अंतिम जो है दंडकारण्य क्षेत्र पे बैलाडीला 1210 मीटर। ये ऊंची चोटी है सभी क्षेत्र के। तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी ऊंची चोटी जो है वो गौर लाटा है 1225 मीटर का। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, औसत वर्षा।
औसत वर्षा। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार पे 125 से 150 मीटर की औसत वर्षा होती है। सेम आपका जसपुर सामरी पाट में 172 मीटर का, महानदी बेसिन में 125 से 150 मीटर का, और 100 ये सब सेंटीमीटर में होगा, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर, ठीक है। और अंत में दंडकारण्य क्षेत्र का 167 सेंटीमीटर औसत वर्षा। तो मतलब सबसे ज़्यादा औसत वर्षा जो है वो जसपुर सामरी पाट में होता है, ठीक है। उसके बाद जनजाति, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार की जनजाति जनरली उरांव और कोल। सेम जसपुर सामरी पाट का कोरवा, नगेसिया, बिरहोर और उरांव। महानदी बेसिन का सौरा, बिंझवार, धनवार, ठीक है। गोंड, दंडकारण्य क्षेत्र का गोंड, हलबा, माड़िया, मुड़िया, डंडामी, ठीक है, डंडामी मड़िया, एक मड़िया है, एक डंडामी मड़िया है, ठीक है। ये चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं जलवायु से। तो जलवायु चारों क्षेत्र में उप महाद्वीपीय मिलती है। सबसे ऊंची चोटी पूर्वी बघेलखंड के पठार का देवगढ़, ठीक है, 1033 मीटर का। दूसरा जसपुर सामरी पाट का गौरलाटा 1225 मीटर का, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा महानदी बेसिन का बदरगढ़, और अंतिम में बैलाडीला, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र का ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद औसत वर्षा की बात करें तो 125 से 150 सेंटीमीटर पूर्वी बघेलखंड में, 172 सेंटीमीटर आपका जसपुर सामरी पाट में, महानदी बेसिन में भी 125 से 150, और 167 जो होता है दंडकारण्य क्षेत्र की औसत वर्षा है। जनजाति जो है पूर्वी बघेलखंड में आपको उरांव और कोल मिलेगा। जसपुर में उरांव, नगेसिया, बिरहोर और कोरवा, नगेसिया, बिरहोर और उरांव, ठीक है। कोरवा, नगेसिया, बिरहोर और उरांव। नेक्स्ट आपका महानदी बेसिन में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो महानदी बेसिन में आपका सौरा, बिंझवार और धनवार, सौरा, बिंझवार और धनवार। लास्ट में दंडकारण्य क्षेत्र में गोंड, माड़िया, हलबा, मुड़िया और डंडामी माड़िया, ये जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन कंप्लीटली रूप से खत्म हो गई, ठीक है। इसमें और भी बेसिक फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं जो बता देता हूँ। एक एक करके अब कुछ छूटे हुए फैक्ट्स को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसमें मैं जितना बताया फैक्ट्स, पूर्वी बघेलखंड का पठार में जितना टेबल में फैक्ट्स बताया उतना तो पढ़ना ही है। इसके अलावा कुछ और बेसिक फैक्ट्स बता दूं कि इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों करते हैं। तो यह जो एरिया है बघेलखंड का पठार जो है उसका पूर्वी भाग है, इस कारण इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका विस्तार कौन कौन से जिले पे है? कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर में भी है लेकिन पूरी तरह से बलरामपुर में नहीं है, तो उत्तर पश्चिमी बलरामपुर,
सरगुजा मेले जिले में भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, वो है पश्चिमी सरगुजा। और अंत में उत्तरी कोरबा। ठीक है, तो कोरिया, सूरजपुर, इसका जो विस्तार रहेगा वो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट अपवाह तंत्र भी बता दिया था, सोन और गंगा। ठीक है, भूगर्भिक बनावट भी इसका गोंडवाना हो गया। खनिज कौन सा? कोयला। सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी देवगढ़। ढाल जो है इसका उत्तर की ओर। प्रमुख नदियाँ, अब इसके प्रमुख नदियों की देख लें, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं इस एरिया पे, पूर्वी बघेलखंड के पठार पर। प्रमुख नदियाँ तो इसमें बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और बीजल। बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और बीजल। बनास, गोपद, कन्हार, रिहंद और बीजल इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब इसके प्रमुख भाग जो हैं, प्रमुख भाग कन्हार बेसिन। हालांकि कन्हार बेसिन जसपुर सामरी पाट का नाम है, लेकिन इसके प्रमुख भाग में कन्हार बेसिन भी आता है, आपका रिहंद बेसिन भी आता है। ठीक है, नदियों के नाम पे आधारित ही होता है। चांग भखार, देवगढ़ पहाड़ी और एक और याद रखिएगा सोहागपुर पहाड़ी। ये चार इसके क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट। तो जसपुर सामरी पाट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पाट, इसका मीनिंग जनरली पूछता ही है। तो पाट किसे कहा जाता है? जो भी पठारी क्षेत्र रहते हैं उसके समतल ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट। तो पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। अब इसका विस्तार कौन कौन से जिले पे है? जसपुर नाम से ही आ रहा है, तो जसपुर आपका सामरी क्षेत्र बलरामपुर में आता है, इसलिए बलरामपुर। ठीक है, और एक सरगुजा। जसपुर सामरी पाट नाम से है, तो जसपुर से जसपुर जिले में भी आएगा। सामरी जो है आपका बलरामपुर का क्षेत्र है, बलरामपुर जिले में आता है, इसलिए बलरामपुर भी हो गया। और सरगुजा क्षेत्र में इसका विस्तार है जसपुर सामरी पाट का। अब यह जो है छोटा नागपुर का पठार जो है उसका ही विस्तारित भाग है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तारित भाग। ठीक है, अब मैं बोलूं कि सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वह कौन सा है, तो इसी क्षेत्र में गौर लाटा आता है। अब आपको बताया था गौर लाटा 1225 मीटर का सबसे ऊंची चोटी है इसका। तो मैं जब बोलूं कि पूरे प्रदेश की सबसे ऊंचा वाला एरिया कौन सा है, तो यह है जसपुर सामरी पाट। और दूसरा फैक्ट एक और बताया था, इसका क्षेत्रफल 4.59% है, मतलब सबसे कम है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है,
और तीसरा चीज, इस एरिया पे ही वन क्षेत्र सबसे कम है और सबसे ज़्यादा पूर्वी बघेलखंड के पठार पे है। अब भूगर्भिक इसकी बनावट, दक्कन ट्रैप इसमें मिलता है। इसमें खनिज कौन सा है? तो खनिज इसमें मिलेगा बॉक्साइट। ठीक है। अब इसका जो ढाल है, वो दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है। और इसका जो अपवाह तंत्र, महानदी। ठीक है। इसमें जो मिट्टी मिलती है तो लाल पीली प्लस लेटेराइट मिट्टी मिलती है। अब इसकी फसल जो है वो भी बताया था कि बागवानी फसलें ज़्यादा होती हैं। तो इसमें आप दो चीज़ और याद रखिएगा। प्रमुख नदियाँ, पूर्वी बघेलखंड के पठार पे प्रमुख जो नदियाँ थी वो थी बीजल, रिहंद, ठीक है, बनास, गोपद और कन्हार। बनास, गोपद, कन्हार। सेम इसमें प्रमुख नदियां हैं, वो है ईब, मैनी और शंख नदी। ईब, मैनी और शंख नदी। यहाँ की प्रमुख जनजातियां भी मैं बताया था, तो वो था उरांव, नगेसिया, बिरहोर और आपका कोरवा। पूर्वी बघेलखंड की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी थी? तो कोल और उरांव। सेम इसमें कोरवा, नगेसिया, बिरहोर और उरांव। ठीक है। प्रमुख नदियाँ होगी। प्रमुख फसल, में बोला इसमें बागवानी की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है। तो बागवानी में आपका आएगा टमाटर, लीची, चाय और तंबाकू। ठीक है। इसी एरिया में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा 172 सेंटीमीटर की होती है। ऊंची चोटी गोरलाटा की ऊंचे एरिया में स्थित है, इसलिए ऐसा आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा जो था वो था महानदी बेसिन, या फिर इसका एक और नाम जो है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स तो आपको बता दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अधिकतर इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो यह जो एरिया है, मैं बोला रायपुर और दुर्ग संभाग में अवस्थित है। तो रायपुर दुर्ग संभाग जो है छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। तो हम बोल सकते हैं कि महानदी जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। दूसरा, इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। दो भागों में इसे बांटा गया है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? दो संभाग बताया, रायपुर और दुर्ग। ठीक है। लेकिन मैं इसमें बताया कि थोड़ा हिस्सा बिलासपुर संभाग में जाता है, तो आप बिलासपुर संभाग को भी याद रखिएगा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी प्रदेश का है, इसी क्षेत्र का है, जिसका प्रतिशत जो था वो था 50.34%। ठीक है। 50.34% इसी एरिया का है। अब मैं बोला इसके बारे में कि राज्य के जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके बीच में स्थित है, इसलिए इसे हृदय भी बोला जाता है, हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बना आपका। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और बनता है कि ये जो प्रदेश है इसकी आकृति कैसा है? तो इसकी आकृति जो है वो चापाकार है। 3 संभाग में फैला दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में चापाकार या पंखाकार आकृति का यह क्षेत्र है। इसका भूगर्भिक बनावट जो है वो कडप्पा शैल से बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो बदरगढ़ है। इसमें मिलने वाले खनिज जो है चूना और डोलोमाइट है। इसका ढाल जो है वो पूर्व की ओर है, और इसकी जो मिट्टी है इसमें भी लाल पीली मिट्टी मिलती है। ठीक है। अब मैं इसको बोला कि इसे 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है।
इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। दोनों भागों का नाम लिख देता। पहले भाग को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। कंप्लीट भाग को भी छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोला जाता है, लेकिन इसे जब उप विभाग में हम लोग बांटते हैं तो इसके पहले भाग को छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरे भाग को सीमांत उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से एरिए हैं छत्तीसगढ़ के मैदान पे? तो पहला जो है इसमें शिवनाथ, महानदी, दोआब। ठीक है, दूसरा शिवनाथ पार मैदान, शिवनाथ पार का मैदान या शिवनाथ पार मैदान। तीसरा बिलासपुर का मैदान। चौथा हसदोमांड बेसिन। पांचवा महानदी पार संकरा बेसिन। ये 5 है। सीमांत उच्च भूमि में कौन कौन से हैं? पहला है मैकाल श्रेणी, मैकल श्रेणी। दूसरा उत्तर उच्च भूमि, दक्षिण उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, ये इसके भाग हैं। अब इतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जनरली आपको क्वेश्चन आएगा इसके, तो 3-4 क्वेश्चन जो है इसके बारे में मैं बता दूं क्या क्या आते हैं। बहुत सारे इसमें हालांकि फैक्ट्स हैं, लेकिन उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका पहला फैक्ट लिखिए कि शिवनाथ महानदी दोआब, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है, का विस्तार शुरू में बता दिया था दुर्ग और रायपुर संभाग में है। संभाग मत याद रखिए, जिले तक है। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसका, हसदोमांड जो बेसिन है, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदान का ही हिस्सा है, के विस्तार को क्या नाम से जाना जाता है? चौवर ढाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौवर ढाल या कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका एक और है, उत्तरी उच्च भूमि। उत्तरी उच्च भूमि उत्तरी उच्च भूमि विस्तार मत याद रखिए, में कोयला मिलता है अधिकतर। ठीक ना, कोयला मिलता है। यह आपका सीमांत उच्च भूमि का हिस्सा है, उत्तरी उच्च भूमि। हालांकि छत्तीसगढ़ के मैदान पे के अधिकतर भागों में आपको कौन से खनिज मिलेगा? चूना और डोलोमाइट। ठीक है, परंतु इस क्षेत्र के कुछ एरिया में कोयला भी मिलता है, वो है उत्तरी उच्च भूमि। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। चौथा जो है दंडकारण्य पठार या फिर इंद्रावती बेसिन, जिसका विस्तार बस्तर संभाग में है। और यह जो है छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे स्थित है। बस्तर संभाग है तो ऑलरेडी सबसे नीचे यानी कि दक्षिण में होगा। इसमें धारवाड़ या फिर ग्रेनाइट निस की चट्टानें मिलती हैं। इससे पहले भी मैं बताया था कि ग्रेनाइट निस की चट्टानें जहाँ पे मिलेगी या धारवाड़ चट्टानें जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे लोहा, टीन और हीरा, इसके अलावा कोरंडम अभ्रक भी आप याद रख सकते हैं, इसकी अधिकता मिलती है, ये भी बता दिया। हालांकि
छत्तीसगढ़ में लोहा, टीन और कोरंडम, अभरक और हीरा, इससे कमाई, इस खनिज से कमाई ज़्यादा होती है। मतलब महंगे खनिज हैं ये, तो कह सकते हैं कि खनिज से समृद्ध जो पठार है वो दंडकारण्य का पठार है। ठीक है, इसका भूगर्भिक बनावट भी बता दिया आपका। धारवाड़ सेल समूह, इसमें प्रमुख खनिज जो है वो लोहा, टीन और अभरक, कोरंडम और हीरा। इसका वन, तो इसमें जो वन मिलेंगे जनरली साल के वन मिलते हैं, इसलिए साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसकी जो वनस्पति है उष्ण शुष्क पर्णपाती वन है। इसमें जलवायु आपका उपमहाद्वीप रहेगा। इसका ढाल दक्षिण की ओर रहेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला है। ठीक है ना। अब बैलाडीला ही नहीं है, बैलाडीला में एक चोटी आती है नंदीराज, वो याद रखिएगा। तो ऊंची चोटी नंदीराज, जो कि बैलाडीला, जो टेबल बनाया था उसमें भी आप सुधार लीजिए उसको, नंदीराज ब्रैकेट में बैलाडीला याद रखिए उसको। ठीक है, 1200 तो 10 मीटर का। इसका अपवाह तंत्र, तो इसका अपवाह तंत्र गोदावरी। प्रमुख नदियां, इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, संखनी और सबरी, ये जो नदियां हैं इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है ना। अब इसका भी उपभाग है, भुजमार्की पहाड़, उत्तरी दक्षिण, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी, सबरी बेसिन, कोंटा तहसील। ठीक है ना। तो इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। हसदोमाड़ बेसिन जो कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है, चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है, वह जनरली जांजगीर चांपा में स्थित है। चलिए एक बार जनजाति को फिर से पढ़ लेते हैं, भूल ना जाए आप, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार पे आपको कोल और उरांव जनजाति मिलते हैं। जसपुर सामरी पार्ट में आपको उरांव, नगेसिया, बिरहोर और कोरवा। ठीक है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मैदान पे आपको मिलेगा सौरा, धनवार, बिंजवार। ठीक है ना। और अंत में दंडकारण्य पठार पे गोंड, माड़िया, हलवा, मुड़िया और डंडामी माड़िया। ठीक है। ये इसके अलावा ये एक आपको जो फैक्ट बताया वो पढ़ा देता हूँ। पूर्वी बघेलखंड का पठार किस लिए नाम जाना, मतलब पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका, वह जो है बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार कहाँ है, तो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा जिले में। ठीक है। इसकी प्रमुख नदियाँ तो रिहंद, कन्हार, बीजल, बनास और गोपद। इसके प्रमुख भाग कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, चांग बखार, देवगढ़ पहाड़ी और सोहागपुर पहाड़ी। जसपुर सामरी पाट का, पाट मतलब पठारी क्षेत्र के समतल ऊंचा भाग को ही पाट कहा जाता है। इसका विस्तार जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा, छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है ये। इसकी प्रमुख नदियां जो है ईब, मैनी और संख, ईब, मैनी, संख। प्रमुख फसल बागवानी फसल रहते हैं टमाटर, लीची, चाय, तंबाकू। महानदी है छत्तीसगढ़ का मैदान, तो हृदय स्थल बीच में स्थित होने के कारण आकृति इसका पंखाकार या चापाकार। शिवनाथ महानदी दोआब का विस्तार दुर्ग, रायपुर जिले तक है। हस्तोमांड बेसिन का विस्तार चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। उत्तरी उच्च भूमि में कोयला मिलता है। दंडकारण्य पठार में सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, बैलाडीला में प्रमुख नदियाँ इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, संखनी नदी और सबरी नदी। ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का पर्वत, पठार एवं पाट प्रदेश के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।